Vitamin Lagna Satyam. So, Satyam Kashyap this side from Pharmachet. Let's start your video. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज देखते हैं एजिथ्रोमाइसिन कैसे प्रोसेस कैसे होता है, उसका फ्लो चार्ट क्या होता है, वर्किंग स्टाइल क्या होता है, हाउ टू जस्ट मैन्युफैक्चर द एजिथ्रोमाइसिन। तो एजिथ्रोमाइसिन बेसिकली क्या है, यू नो अबाउट दैट द इट इज़ अ एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एजिथ्रोमाइसिन बनाने का जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मिक एसिड लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशंस होता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में आप यू नो दैट अबाउट व्हेन यू रीड अबाउट द केमिस्ट्री दैट कैटलिस्ट इज ये जो है मेन बेसिक रोल प्ले करता है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी थिंग में। कैटलिस्ट कैटलाइज करता है एनीथिंग। ये क्या है, उस प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। तो दैट इज अ मेन रीजन फॉर इंसर्ट द कैटलिस्ट। तो एजिथ्रोमाइसिन एमीन में प्लस एसीटोन होता है, ठीक है ना। तो एजिथ्रोमाइसिन एमीन प्लस एसीटोन से क्या होता है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन मिक्सचर कंटेनिंग एजिथ्रोमाइसिन। अब इसके अंदर जो है एजिथ्रोमाइसिन होता है, ये बेसिकल आपका इंटरमीडिएट होता है और एसीटोन डालते हैं। तो क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर में क्या होता है, कंटेनिंग होता है एजिथ्रोमाइसिन। अब उसके अंदर जो मिक्सचर है उसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन है। अब उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपने को सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर जगह, कहीं भी सेंट्रीफ्यूगल, आप मिक्सचर में भी चले जाओ तो अगर आपको इस चीज को बनाना, सपोज करो, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप ऐसे समझो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, दिमाग में घुसाना है। चूंकि आप केमिस्ट्री वाले हो और आप फिजिक्स कैसे पढ़ोगे मैं समझ सकता हूँ। तो केमिस्ट्री वाले को फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या करना है, रियल वर्ल्ड को जोड़ देना है। ठीक उसी तरह से फिजिक्स मैथ वाले क्या करते हैं, केमिस्ट्री को रियल वर्ल्ड से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको रियल वर्ल्ड से जोड़ता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे समझेंगे। तो आप देखिए, मक्खन महते हुए देखा है कभी घर में? हर इंडिया में हर घर में दही से मक्खन भी है। क्रीम से अपन घी निकालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले घी को एक बर्तन में रखा जाता है एंड देन वी जस्ट डूइंग द मथनी से क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, रोटेटरी। तो उसी टाइप का एक कंटेनर हो गया समझ लीजिए, और उसके ऊपर रोटेटरी वाल्व लगा रहता है, ठीक है ना, ऊपर में। तो यहाँ पे हमारा मैनुअली हमारे हाथ से हो रहा है, वो मथनी हमारे हाथ से घूम रहा है और वो अप्लाई कर रहा है मटेरियल पे, मिक्सचर पे क्या अप्लाई कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या होता है, अलग अलग सब्सटेंस को, अलग अलग डेंसिटी वाले मटेरियल को अलग कर देना। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो अब जैसे समझ लीजिए कि लिक्विड और सॉलिड है, तो लिक्विड अलग हो जाएगा, सॉलिड अलग हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही करता है, ठीक है। तो हर जगह जनरली अगर मिक्सचर से अपन सेपरेट मटेरियल को, तो अगर मिक्सचर में मान लीजिए सॉलिड लिक्विड है या फिर मिक्सचर में कुछ सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। थंब रूल है, ठीक है ना। बिना फिजिक्स के गुजारा नहीं है। तो फिजिक्स को पढ़िए, या तो समझिए या तो रियल वर्ड से रिलेट कर दीजिए। तो ठीक है, चलिए आते हैं। तो अभी ये जो मिक्सचर है इसमें हमको क्या करना, सपोज कीजिए जैसे अपन क्रोमेटोग्राम पढ़ा है। क्रोमेटोग्राम में कोई भी मटेरियल क्या होता है, पीक कैसे आता है। तो क्रोमेटोग्राम में जो भी सबसे पहले देखिए साइंस है, थंब रूल है साइंस का, कि जो मटेरियल तुमको मिला है वो मटेरियल प्योर हो ही नहीं सकता। तो ये आप मान लीजिए कैसे मैथ बनाते थे। तो लेट से शुरू कर, वैल्यू ऑफ एक्स इज 100। तो ऐसे ही हमने मान लिया लेट मिक्सचर इज नॉट प्योर। तो अब मिक्सचर नहीं प्योर है तो उसके लिए क्या करोगे, बट ऑब्वियसली वी जस्ट डू फॉर फिल्ट्रेशन, वी जस्ट गो फॉर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के लिए क्या करेंगे, फिल्टर के लिए फिल्टर लगाएंगे। बहुत तरीके हैं ये। तो हमने क्या किया, जब मिक्सचर हमें मिला तो हम समझ रहे हैं कि अब इसमें इम्प्योरिटीज है, तो इम्प्योरिटीज को रिमूव कैसे करेंगे। तो इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हमने फिल्ट्रेशन लगा। एक फिल्टर लगाने के बाद याद रखिएगा, एक फिल्टर जब हमने किया तो दूसरा जब फिल्ट्रेट करेंगे तो दो तरह से होता है, या तो आप एक्वस से कर लीजिए या तो नॉन एक्वस से कर लीजिए। हमेशा याद रखिए, ये केमिकल आपका टर्म है एक्वस। एक्वस जो होता है वो अल्कोहलिक होता है, नॉन एक्वस वाटर होता है, ठीक है ना, वाटर सॉल्यूशन के साथ होता है। तो अब एक्वस सॉल्यूशन को हमने लिया, कोई भी एसीटोन हो सकता है, कोई भी आपका अल्कोहलिक हो सकता है, ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो ये कॉस्टिक सोडा का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इससे फिल्ट्रेट हुआ तो प्रेसिपिटेशन क्या आया, अब जो मटेरियल आया इस मटेरियल में क्या करेंगे, अब इसके अंदर कुछ हमारे इम्प्योरिटीज भी हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वाटर डाला हमने, अब क्या है, वाटर भी मिल गया तो लिक्विड भी हो गया और हमारा सॉलिड भी है इसके अंदर। तो हमने क्या किया, अब इसको सेंट्रीफ्यूज के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेटिंग वाल्व के द्वारा हमने कंटेनर पे अप्लाइड किया, जो भी कंटेनर में हम इस तेल को रख रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ,
जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने लगाया, सेंट्रीफ्यूज लगाया, तो क्या हुआ, एजिथ्रोमाइसिन वेट में हमको निकला। जैसे आप दही से मक्खन कैसे निकालते हो, वैसे ही मक्खन के रूप में हमको एजिथ्रोमाइसिन मिल गया, जो कि अभी गीला है। तो अब गीला एजिथ्रोमाइसिन को हमको सुखाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एसीटोन में फिर वाटर डाला और उसको किया। प्रेसिपिटेशन करने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर सेंट्रीफ्यूज किया, फिर वाटर डाला, मतलब 2-3 अप्लाई किया उसको हमने, ठीक है। तो उसके बाद हमको जो मटेरियल मिला वो प्योर मटेरियल, यहाँ पे जो आया वो प्योर मटेरियल था हमारा, ठीक है। अब ये एजिथ्रोमाइसिन, वेटेड एजिथ्रोमाइसिन हमें मिल गया। तो हमने क्या किया, अब इसको मिलिंग की, शिफ्टिंग की, और उसके बाद इसको सुखा लिया। सूखने के बाद ये क्यूसी एनालिसिस के लिए गया, और व्हेन द मटेरियल इज एनालिसिस बाय द क्यूसी, एनालाइज बाय द क्यूसी, देन क्यूसी टू द इन हाउस COA, जिसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। इन हाउस COA मिला। अब हमारा क्या है, अब हमारा प्लांट, अब यहाँ पे आएगा आपका प्लांट एज पर द किस क्रेडेंशियल को फॉलो कर रहा है। मान लीजिए आपके पास BP है, तो हमने BP बनाया, एजिथ्रोमाइसिन BP बना, ब्रिटिश फार्माकोपिया। अगर मान लीजिए हमारा प्लांट USP अप्रूव्ड है, USP एक क्रेडेंशियल है, तो हमने क्या बनाया, एजिथ्रोमाइसिन USP ग्रेड बनाया। हम मान लीजिए हमारे पास तीनों है, IP, USP, BP, तो हमने तीनों बना लिया। अब जनरली क्या होता है, IP थोड़ा लो प्राइस में जाता है, BP थोड़ा हाई में जाता है, USP सबसे ज़्यादा हाई में जाता है। अगर ये नहीं है तो IHS देखा होगा आपने लिखते, तो इन हाउस स्पेसिफिकेशन, हमने इन हाउस, हम अप्लाइड हैं, लेकिन हमारा अभी क्या है कि हमको मिला नहीं है कहीं से क्रेडेंशियल, तो हम लगाते हैं एजिथ्रोमाइसिन ICH, मतलब इन हाउस, IHS इन हाउस स्पेसिफिकेशन है हमारा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नहीं समझ में, मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसमें आपको डालूंगा, प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगा। और अगर आपको ये फ्लो चार्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, टॉपिक कमेंट कीजिए हमें। तो बस आज के लिए, और आज का टारगेट रखता हूँ दोस्त, कम से कम 500 लाइक प्लीज़। अब 100-200 बहुत लाइक दिया आप लोगों ने, बहुत प्यार दिया, आज हमें 500 से ऊपर पहुँचाइए। चलिए फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।